अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 सिनबोर्ड केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखें, मैंने कल बताया था आपको कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास के सम को मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। आज हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल। देखें, कह रहा है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। देखें, HNO3 इसके अंदर कितने टाइप्स के एटम हैं? तो 3 टाइप के एटम हैं। एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, यानी कि 3 तरह के एटम हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, फिर हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 3 लिखा हमने, सही है। फिर हमें मालूम करना है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला देखेंगे। आपको पता है कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? एक हाइड्रोजन है, तो हमने लिखा 1, हमने लिखा 1। फिर लिखा हमने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस लगाया। कितने नाइट्रोजन है हमारे पास? एक, हमने लिखा 1। कितना मास? फिर लिखा हमने एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, फिर प्लस लगाया। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 3, तो हमने लिखा 3 और लिखा हमने एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। फिर 1 की जगह 1 आ गया और 14 जो हमारे पास हाइड्रोजन का मास है 1 है और 1 1 1 1 आ गया। फिर ये 1 है हमारे पास, नाइट्रोजन का मास 14 है, 14 1 14 आ गया और 3 का 3 आ गया। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 आ गया। 16 3 48, 48 में हमने 14 मिलाए तो 62, 62 में 1 मिलाया हमने तो 63। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला यूनिट क्या होती है? AMU होती है। देखें, इसे आप यूँ भी कर सकते हैं। आप लिखेंगे मेरे पास सॉल्यूशन लगा के HNO3 आपने मालूम करना है। क्या मालूम करना है? इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, सही है ना। आप लिखें हाइड्रोजन पहले है, हाइड्रोजन लिखें, फिर आगे पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लिखें, फिर आगे पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दें। 3 है तो 3 लिख दें, फिर इक्वल लगाएं सबके सामने। कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है। कितना मास है एक हाइड्रोजन का? 1, सही है। कितना नाइट्रोजन है? एक नाइट्रोजन है। कितना मास है? 1। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। कितना मास है एक का? एक का मास कितना है? 16। इक्वल लगाएं। 1 1 1 1 1 अच्छा, यहाँ 14 मास है इसका। 14 1 14 और 16 3 48, सही है। अब इसको आप प्लस कर दें, तो अभी तीनों को प्लस करेंगे तो 63 आंसर आ जाएगा और इसकी यूनिट क्या होगी? AMU। और आप यहाँ लिख देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। इस तरीके से कर लें, इसको आसान तरीका ये है ना। और चाहे जो बुक में तरीका है उससे भी कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ इसकी। मिसाल के तौर पर हमारे पास है यहाँ पर कोई भी कंपाउंड हम ऐसा लेते हैं, हम ले लेते हैं NO2। वही सॉल्यूशन लगाएं और लिखें आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2। क्या करना है आपने? मालूम करना है। N लिखा है पहले तो N लगाएं, फिर O है तो O कितने? 2 2 लेते हैं हाथ में। एक नाइट्रोजन है, एक लिखें। कितना मास है एक का? 14। ऑक्सीजन कितने? 2 हैं। कितना मास है एक का? 16। फिर आप यूँ कर दें 14 1 14,
16 2 ज़ा 32, दोनों को प्लस कर दें हम। तो प्लस करेंगे 4 में 2 प्लस करें 6, 3 में 1 प्लस करें 4, तो कितना आ गया 46 आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, मोलिकुलर मास ऑफ NO2, यूनिट क्या आ जाएगी इसकी MU, क्यों, क्योंकि मोलिकुलर मास है। जिस तरह मोलिकुलर मास निकालते हैं इसी तरह फार्मूला मास भी निकालते हैं। देखें La2SO3 अच्छा अंदर 4 है, अंदर 4 है, ये 3। सबसे पहले इसको आप खुद से चेंज कर लें। La2, ये 3 S के साथ भी है, ये 3 ऑक्सीजन के साथ भी है, ये वाला 3 ऑक्सीजन के साथ भी है, और ये 3 सल्फर के साथ भी। सल्फर कितने हो गए, 3 हो गए। और देखें 4 ऑक्सीजन और 3, 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारे पास 12 हो गए। सही है, ये हमारे पास 12 हो गए, तो आप इसको 12 लिख दें। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको Al दिया हुआ है तो आप लिखें Al, कितने दिए हुए, 2 दिए हुए। फिर आपको सल्फर दिया हुआ है 3 लिखें, और फिर आपको ऑक्सीजन 12 दिया हुआ है। कितने आपके पास एल्युमिनियम है, 2 हैं, 2 लिखा। कितना मास है एक का, 27 लिया मैंने इसको, 27 लिया मैंने इसको। फिर सल्फर कितना आपके पास 3 है, कितने का एक का मास कितना है 32। फिर ऑक्सीजन कितना आपके पास 12 है, कितना मास है एक का 16। अब इसको हल कर लें, तो आप 27 को 2 से करेंगे तो 54 आएगा आंसर। सही है, 32 को 3 से करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 69। सही है, और 16 को 12 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 192। इन सबको प्लस कर लें आप, तो 4 में 4 और 2 6, 15 आ गया, 1 हासिल। 6 और 6 12, 12 और 9 15, 15 15 21, 21 का 1 2 हासिल, और ये 3, 315 आ गया। नौ और 2 11, 15 15 5 1 हासिल। सही है, और फिर आपके पास आ जाएगा 6 और 15, 6 और 9 15, 15 और 5 20 और 1 21, 1 हासिल 2 और 3 आ गया। इसका आंसर वहाँ पर ये आ रहा है 315, यहाँ आ रहा है 342.14 MU। इसको एक बार और प्लस कर लेते हैं हम। जैसे हमारे पास आ रहा है 54 और 69, प्लस कर लें तो 9 10 11 12 13, 3 1 हासिल, 6 और 6 12, 123, 123 को आप प्लस कर लें 192 में, तो 3 और 2 5, 9 और 2 11, 1 हासिल 315। तो इसका आंसर सही है 315। इन्होंने जो आंसर लिखा है ये गलत लिख दिया है, इन्होंने आंसर गलत लिख दिया है, हमारा आंसर सही है 350 आ रहा है। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम इसकी, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल हम करते हैं CaC2 कैल्शियम कार्बोनेट। आप सॉल्यूशन लगाएं, पहले आपके पास C है तो आप लिखें Ca, दूसरा आपके पास कार्बन है फिर कार्बन 2। कितने Ca हैं, 1 है, कितना मास है एक का 40, कितने कार्बन है 2 हैं, एक का मास कितना है 12। अब देखें 14 1 ज़ा 40 और 12 2 ज़ा 24, प्लस कर दें तो 4 6, कितना आ गया फार्मूला मास, आपका फार्मूला मास आ गया
64, फिर क्या आ जाएगा साथ में AMU आ जाएगा। AMU क्यों आ रहा है? क्योंकि फार्मूला मास है। तो आसान है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास निकालना। सिन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आते नहीं हैं ये सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको आने चाहिए, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ मोल्स पढ़ेंगे तो वहाँ हमारे ज़रूरत होगी। तो आपको समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास निकालना एक ही तरीका है। जैसे आपके पास है NaCl, तो आप लगाएं सॉल्यूशन। अब Na है तो आपने लिखा Na, दूसरा आपके पास Cl है तो आपने लिखा Cl। समझिए कितने Na है आपके पास? एक सोडियम है, कितना मास है एक का? 23। क्लोरीन कितना है? एक है, कितना मास है एक का? 35.5। 35.5 क्या करते हैं हम इसको सोल्व करते हैं हम। 23 वन ज़ा 23 और 35.5 वन ज़ा 35.5। अब प्लस कर दें इनको, जब प्लस करेंगे तो 58.0 यूनिट आ जाएगी इसकी AMU। ये निकाला आपने, ये निकाला आपने मॉलिक्यूलर मास। तो आसान क्या है कि आपको जो एटम दिए हुए हैं वो आप लिखें, जितने साथ दिए हुए हैं, और उनको इस तरह सॉल्व कर लें। और चाहें तो आप इसको बुक से भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो था वो आज मैंने आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सिखाया कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है या कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपको दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।